Welcome to JK Study Hotspot. My dear friends, today we will discuss about बैलेंस शीट. आज की हम इस डिस्कशन में डिटेल डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट के बारे में, क्या होती है बैलेंस शीट, और एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे बैलेंस शीट से रिलेटेड. तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी अगले लेक्चर्स की तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी. फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप यूट्यूब में हमारी प्लेलिस्ट जेके स्टडी हॉटस्पॉट में आप अकाउंट असिस्टेंट की JKSSB अकाउंट असिस्टेंट की प्लेलिस्ट चेक कर दीजिएगा. वहाँ आपको सीरियल वाइज 1 से लेकर 19 तक आपको सभी क्लासेस वहाँ पे मिलेंगी. तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को. तो क्या है बैलेंस शीट? आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट. तो क्या है बैलेंस शीट? प्रेजेंट्स अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड डेट. तो बैलेंस शीट क्या करती है? बैलेंस शीट क्या है? ये किसी भी कोई भी कंपनी हमारी उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड डेट, मतलब जो हमने हमारा फाइनेंशियल ईयर है, जो हमने फाइनेंशियल ईयर मेंशन किया है, हमने उसकी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, वो हमें बताती है बैलेंस शीट. कि हमारी कंपनी ग्रोथ कर रही है या उसको लॉस हो रहा है, वो सब हमें बताएगी बैलेंस शीट. तो जो एंड में हम फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, उसके एंड में हम जब कैलकुलेट करेंगे बैलेंस शीट, तो उसकी हेल्प से हमें प्रॉपर कंपनी की हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी अपने कंपटीटर्स के साथ कहाँ स्टैंड कर रही है और हमारा बिजनेस ग्रोथ में चल रहा है या लॉस में चल रहा है. नेक्स्ट है सम डिस्क्राइब द बैलेंस शीट एज अ स्नैपशॉट ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पॉइंट. तो कुछ बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं कि बैलेंस शीट इज अ स्नैपशॉट. स्नैपशॉट किसका है? ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पॉइंट. किसी पॉइंट में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का स्नैपशॉट है बैलेंस शीट. फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट्स रिपोर्टेड ऑन अ बैलेंस शीट डेटेड. एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अमाउंट रिपोर्टेड ऑन अ बैलेंस शीट डेटेड, डेट है कितनी? 31 दिसंबर 2019, रिफ्लेक्ट दैट इंस्टेंट व्हेन ऑल द ट्रांजेक्शन थ्रू 31 दिसंबर हैव बीन रिकॉर्डेड. तो हमारी बैलेंस शीट में इस एग्जाम्पल के थ्रू हमारी डेट कितनी है? दिसंबर 31. तो फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हो रहा है दिसंबर 31 में यहाँ पे इस कंपनी का. तो हम 31 दिसंबर से पहले पहले की सभी ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, और उसके थ्रू हम एनालिसिस करेंगे कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है. तो ऐसे ही हर कंपनी का अपना फाइनेंशियल ईयर है, चाहे वो मंथली बैलेंस शीट बनाएं चाहे वो ईयरली उसको कैलकुलेट करें. तो वो एंड में उसको कैलकुलेट करते हैं अपने बिजनेस की पोजीशन को जानने के लिए. द बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल इक्वेशन. तो कौन सी इक्वेशन है? हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन. ये हमने पहले भी पढ़ी है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी. तो ये आगे हमारी फाइनेंशियल इक्वेशन. तो इसी इक्वेशन पे बेस्ड है हमारा बैलेंस. हमारी बैलेंस शीट इसी इक्वेशन पे बेस्ड है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी. तो ये आगे हमारा सिंपल बैलेंस शीट का देख लो. ये आगे टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स में क्या आ जाएंगे? हमारे करंट एसेट्स आ जाएंगे और नॉन करंट एसेट्स, दोनों आ जाएंगे हमारे टोटल एसेट्स में. उसके बाद आगे हमारे टोटल लायबिलिटीज. तो टोटल लायबिलिटीज में क्या आएगा? हमारा करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज. एसेट्स में करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट्स, लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज. एंड टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी. शेयर होल्डर्स इक्विटी में क्या आएगा? हमारी शेयर कैपिटल आएगी प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी. तो यही आएगा हमारा एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी में. एसेट में करंट और नॉन करंट एसेट्स, लायबिलिटी में करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज, और हमारे जो शेयर होल्डर्स इक्विटी में आएगा शेयर कैपिटल्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स. तो अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं. एसेट्स क्या है हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो अगर आपने मिस कर दिया अगर आपको वहां पे कुछ अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो हम इस वीडियो में वापस उसको डिस्कस करते हैं, हमें वापस रिवाइज हो जाएगा. तो एसेट्स क्या है? एसेट्स आर द थिंग दैट कंपनी ओन्स. एसेट वो चीज़ है जो कंपनी ओन कर रही है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी बिल्डिंग हो, चाहे व्हीकल हो, चाहे कोई लैंड हो, कुछ भी प्रॉपर्टी हो, ये सब आ जाएगा हमारी एसेट्स में. दे आर द रिसोर्सिस ऑफ द कंपनी. ये कंपनी के क्या हैं? रिसोर्सिस हैं. दैट हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू ट्रांजेक्शन. जिनको कैसे एक्वायर किया है? ट्रांजेक्शन के माध्यम से. हमने अगर लैंड है तो लैंड हमने ट्रांजेक्शन से हमने क्या किया? परचेज की है. हमारा इक्विपमेंट्स आ गए,
तो वो हमने फैक्ट्री के परचेज किए हैं। तो एसेट क्या हो गए, ये रिसोर्सेज हैं कंपनी के जो हमने एक्वायर किए हैं थ्रू ट्रांजैक्शंस एंड हैव फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू दैट कैन बी मेयर्ड, और उनके फ्यूचर में क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है जिनको हम मेयर कर सकते हैं। अब हमने कोई लैंड ले ली या बिल्डिंग ले ली, तो हमने विद ट्रांजैक्शन से हमने वो ले ली। अब उसकी फ्यूचर में क्या है, एक इकोनॉमिक वैल्यू है जिसको हम मेयर कर सकते हैं। अगर लैंड है, हमने 1 लाख की ली, फ्यूचर में उसकी इकोनॉमिक वैल्यू 5 लाख 10 लाख होगी, और इसकी जो वैल्यू है 5 लाख, उसको हम इजिली मेयर कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा एसेट। एसेट आल्सो इंक्लूड कॉस्ट पेड इन एडवांस, जो हमने कॉस्ट कुछ एडवांस में पे की हैं वो भी एसेट्स में आती हैं। दैट हैव, कंडीशन क्या है, दैट हैव नॉट येट एक्सपायर्ड, जो कि एक्सपायर नहीं हुई हैं। जैसे कोई भी हमने कुछ चीज़ ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, हमने उसकी कॉस्ट एडवांस में पे कर ली है, बट वो अभी सर्विस एक्सपायर नहीं हुई है, वो हमारा एसेट है, अभी वो हमारे पास है। जब उसकी सर्विस एक्सपायर हो जाएगी तब वो हमारा एसेट नहीं रहेगा, बट जब तक उसकी एक्सपायरी डेट है वो हमारा क्या है, एसेट, जो हमने कॉस्ट एडवांस में पे कर दी है कुछ। सच एज हमारी प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, कुछ हम प्रीपेड पहले पेमेंट करके एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, बट हमारी एडवर्टाइजिंग अभी खत्म नहीं हुई है या अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो हमारे एसेट में ही आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंसेस, प्रीपेड लीगल फी एंड प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड हम कुछ रेंट दे रहे हैं किसी का, वो अभी हमारे पास प्रॉपर्टी हमारे पास रहेगी। तो ये सब क्या आ गया, हमारा एसेट्स में आ गया, ये हो गया हमारा एसेट। अब एग्जांपल देख लेते हैं कुछ एसेट्स की क्या क्या हैं। जैसे हमारा कैश आ गया, पेटी कैश, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, सप्लाईज, प्रीपेड इंश्योरेंस, लैंड इंप्रूवमेंट्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट एंड गुडविल। ये आपको जो जो एसेट्स की एग्जाम्पल हैं ये आपको सभी समझ होनी चाहिए, और आपको माइंड में होनी चाहिए कि एसेट्स में क्या क्या आता है। इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से एसेट, इनमें से कौन सा लायबिलिटी नहीं है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक लायबिलिटी दे दी जाएगी, बाकी कैश आ जाएगा, पेटी कैश आ जाएगा, सप्लाईज आ जाएगा एंड लैंड आ गया। तो एक ऑप्शन आ जाएगा लायबिलिटी का, तो वहाँ पे अगर आ जाए वेजेस आ गया, तो करेक्ट आंसर क्या है, वेजेस। अगर हमें ये सभी पता होगा, ये एसेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड है, तो हम इजीली जो एमसीक्यू आएगा हम उसको टैकल कर लेंगे। तो हमें ये प्रॉपरली माइंड में होना चाहिए कि एसेट क्या क्या है, हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लैंड है तो हमें पता होना चाहिए कि लैंड हमारी एसेट है, अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग एसेट है, गुडविल है तो गुडविल एसेट है। तो ये हमें माइंड में होना चाहिए, ताकि जब भी एमसीक्यू कोई आएगा एसेट के रिलेटेड तो हम उसी वक्त देखें और उसको मार्क कर दें। नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटीज। एसेट हो गया, अब आ गया हमारा लायबिलिटीज क्या है। तो लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी, दे आर अमाउंट्स ओड टू क्रेडिटर्स फॉर अ पास्ट ट्रांजेक्शन। तो लायबिलिटी क्या है, जैसे हमने कोई ट्रांजेक्शन की है, जो कुछ भी है, हमने जो अमाउंट पे करनी है, जो हमने पैसा देना है, वो आ जाएगा हमारा लायबिलिटीज। हमने किसी क्रेडिटर से कुछ लिया है और अब हमने उस क्रेडिटर को हमने पे करना है किसी पास्ट ट्रांजेक्शन का, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा लायबिलिटी में आ जाएगा। एंड दे यूजली हैव द वर्ड पेएबल। तो इसमें हम यूजली वर्ड क्या डिनोट करते हैं, तो हम वर्ड डिनोट करते हैं हमारे अकाउंट के टाइटल में पेएबल, मतलब इनको हमने पे करना है, ये जो अमाउंट, इतनी वैल्यू हम पे करेंगे, ये आ जाएगा हमारा लायबिलिटी में। लायबिलिटी आल्सो इंक्लूड अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर फ्यूचर सर्विसेज। तो लायबिलिटीज आल्सो इंक्लूड अमाउंट जो हमने रिसीव किए हैं इन एडवांस फॉर फ्यूचर सर्विसेज। तो फ्यूचर सर्विसेज के लिए जो अकाउंट्स रिसीव किए हैं वो भी आ जाएंगे लायबिलिटीज में। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल लायबिलिटीज के। हमने एसेट्स की एग्जाम्पल देखी कि एसेट साइड क्या क्या आएगा, अब देखते हैं लायबिलिटी साइड क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले आएगा नोट्स पेएबल। जहां भी पेएबल आएगा ये हमारा आ जाएगा लायबिलिटी में, मतलब हमने पे करना है। अकाउंट्स पेएबल, सैलरी पेएबल, वेजेस पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, ये सब क्या आ गया, पेएबल। तो यहाँ भी हमारा पेएबल आएगा, वो आ जाएगा हमारा लायबिलिटीज में। उसके बाद अदर अकर्ड एक्सपेंस पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, ये भी पेएबल हमारा आ जाएगा लायबिलिटीज में। कस्टमर डिपॉजिट्स, वारंट लायबिलिटीज, लॉ सूट पेएबल, अनअर्न्ड रेवेन्यूज एंड बॉन्ड पेएबल। तो मोस्टली हमारे क्या आएगा, पेएबल्स जहाँ आएगा वो जो भी होगा हमारा आ जाएगा लायबिलिटीज में। तो हमें ये माइंड में होना चाहिए कि क्या क्या हम पे कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा लायबिलिटीज में। तो इसे हमें इजीली हो जाएगा कि क्वेश्चन को पहले समझना है कि हम इसमें पे कर रहे हैं या हमें कुछ मिल रहा है।
तो जब हमने ये समझ लिया तो हम इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। जैसे यहाँ आ गया इंटरेस्ट पेएबल, मतलब इंटरेस्ट देना है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा लायबिलिटी आ जाएगा। तो हम इजीली क्वेश्चन को देख सकेंगे। यहाँ पे ये तो लायबिलिटी है, हमने पे करना है, तो बाकी जो आएंगे उनमें वो तो हमारे एसेट साइड आ गए, तो करेक्ट आंसर हम देख के ईजिली मेंशन कर सकते हैं। तो हमें ये जो हमने एसेट की पढ़ी, एसेट्स की एग्जांपल्स ये और हमारी लायबिलिटीज़ की एग्जांपल्स ये हमें ईजिली हमें माइंड में फिक्स होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए एसेट में क्या है और लायबिलिटी में क्या था, कि जब भी क्वेश्चन आए हम देखें और टिक कर दें क्वेश्चन को। तो ये थी एग्जांपल्स लायबिलिटीज़ की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब है नेक्स्ट है ओनर्स इक्विटी। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। अब आगे इक्विटी, इक्विटी अलोंग विद लायबिलिटीज कैन बी थॉट ऑफ एज अ सोर्स ऑफ कंपनी एसेट। तो लायबिलिटीज की तरह ये भी क्या है, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, एज अ सोर्स ऑफ कंपनी एसेट। ओनर इक्विटी इज समटाइम्स रेफर टू एज बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। ओनर्स इक्विटी को हम कई बार क्या रेफर करते हैं, एज द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी किसको कहेंगे, ओनर्स की इक्विटी को। तो इस तरह से एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं कि ओनर्स इक्विटी इज समटाइम रेफर टू एज बुक वैल्यू ऑफ कंपनी। तो ऑप्शन आ जाएगा ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटी, एसेट्स और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है, ओनर्स इक्विटी। क्यों, बिकॉज ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू द, ओनर्स इक्विटी किसके बराबर है, रिपोर्टेड एसेट अमाउंट, जो हमारा एसेट अमाउंट है माइनस द रिपोर्टेड लायबिलिटी अमाउंट। तो एसेट अमाउंट से हम लायबिलिटी अमाउंट जब माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा ओनर्स इक्विटी। जैसे ये हमारी इक्वेशन, ओनर्स इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। जब हम एसेट से लायबिलिटीज को हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमें ओनर्स की इक्विटी। तो ये था ओनर्स इक्विटी। हमने पढ़ लिया एसेट, लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी हमने पहले भी डिटेल पढ़ा था, क्या है कि किसी भी आइटम की कैश वैल्यू क्या है, मतलब कि कैश में वो कितने जल्दी ट्रांसफर होता है। जैसे अगर घर है, हमारी प्रॉपर्टी है, और दूसरी साइड हमारे शेयर्स हैं, शेयर्स हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उसी वक्त ऑनलाइन उनको सेल कर देंगे और हमें कैश मिल जाएगा हमारे अकाउंट में। तो ये क्या, हाईली लिक्विड। तो उसके बाद आ जाता है हमारा लैंड, या हमारी कोई प्रॉपर्टी जैसे घर है। अब घर को हमने सेल करने के लिए हमें उसकी ऐड देनी पड़ेगी, किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर वो क्या करेगा, आगे हमें लाके देगा, जो घर खरीदने वाला, उसको पसंद आएगा नहीं आएगा, एक आएगा, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी आएगा, फिर जाके किसी को पसंद आएगा, फिर डील होगी, नेगोशिएशंस होंगी, उसके बाद जाके घर सेल होगा, फिर हमें वो कैश अमाउंट मिलेगी। तो ये एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो इसको हम कहेंगे ये लेस लिक्विड है। और जैसे हमारा आ गया शेयर्स हैं हमारे, ये हाईली लिक्विड। कैश वो हमारे पास सपोज 2000 का नोट है, तो हमें ईजिली हमें चेंज लेनी है, किसी को 2000 देंगे, हमें 100 लेने हैं, तो हमें 100 ईजिली मिल जाएंगे। तो कैश भी हाईली लिक्विड है। आप कैश दोगे, बड़ी कैश दोगे, करेंसी दोगे, आपको छोटी करेंसी आराम से मिल जाएगी। आप बैंक में दो, आपको आराम से छोटी करेंसी मिल जाएगी। तो ये क्या है, ये है लिक्विडिटी। तो कौन सी हाईली लिक्विड है, कौन सी लोअर लिक्विड है, ये हमें पता होना चाहिए। ये एग्जाम में ये एमसीक्यू इस तरह का पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली लिक्विड। ऑप्शन दे देंगे, शेयर्स, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल। आपको गाड़ी सेल करनी है, उसमें भी आपको टाइम लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, शेयर्स। तो ये क्या है, हाईली लिक्विड। तो देखते हैं क्या है लिक्विडिटी। कंपेयरिंग अ कंपनीज करंट एसेट टू इट्स करंट लायबिलिटी प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ लिक्विडिटी। तो जब हम कंपनी के करंट एसेट है जो हमारा, टू इट्स करंट, उस लायबिलिटी के साथ हम जब कंपेयर करेंगे किसको, करंट एसेट को, तो वो हमें एक क्लियर पिक्चर देगा किसकी, लिक्विडिटी की, कि जो चीज़ है हमारी वो कितनी, कंपनी हमारी कितनी लिक्विड है। करंट एसेट्स शुड बी ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी। जो करंट एसेट्स हैं हमारे वो हमेशा ग्रेटर होने चाहिए करंट लायबिलिटी से, सो द कंपनी कैन कवर इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। तो कंपनी क्या अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कवर कर सके। तो करंट एसेट जो है हमारे वो ग्रेटर होने चाहिए करंट लायबिलिटी से। तो ये हमने देखा लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंस है ये किसकी, बैलेंस शीट की। अब सेकंड है लिवरेज। तो लिवरेज क्या है, लुकिंग एट हाउ अ कंपनी इज फाइनेंस्ड इंडिकेट्स हाउ मच लिवरेज इट हैज। तो क्या है,
लुकिंग एट हाउ अ कंपनी इज फाइनेंस्ड, कैसे एक कंपनी फाइनेंस्ड हुई है ये इंडिकेट करता है कि हाउ मच लिवरेज इट हैज़, उसकी कितनी लिवरेज है। क्या है ये? विच इन टर्न्स इंडिकेट्स हाउ मच फाइनेंशियल रिस्क द कंपनी इज टेकिंग। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि कंपनी जो है वो कितना, हाउ मच फाइनेंशियल रिस्क को वो ले रही है, कितने फाइनेंशियल रिस्क को वो ले रही है कंपनी। कंपेयरिंग डेब्ट टू इक्विटी एंड डेब्ट टू टोटल कैपिटल आर कॉमन वेज टू असेसिंग लिवरेज ऑन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में लिवरेज को हम कैसे असेस करेंगे? कंपेयर करेंगे डेब्ट टू इक्विटी या डेब्ट टू टोटल कैपिटल। कंपेयरिंग डेब्ट टू इक्विटी एंड डेब्ट टू टोटल कैपिटल, ये कॉमन वेज हैं असेस करना लिवरेज को बैलेंस शीट में। तो लिवरेज हमने देख लिया और लिक्विडिटी, हमारे दो इंपॉर्टेंस हमने देख ली बैलेंस शीट की। नेक्स्ट है हमारी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है? बाय यूजिंग द इनकम स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द बैलेंस शीट इट्स पॉसिबल टू असेस हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी यूज इट एसेट्स। तो क्या है? बाय यूजिंग इनकम स्टेटमेंट को यूज करके इन कनेक्शन विद, किसके साथ कनेक्शन? बैलेंस शीट से ये पॉसिबल हो जाता है इजिली असेस करना कि जो कंपनी है वो कितने एफिशिएंटली यूज कर रही है अपने एसेट्स को। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, डिवाइडिंग रेवेन्यू इनटू फिक्स्ड एसेट्स, डिवाइडिंग रेवेन्यू इनटू फिक्स्ड एसेट्स प्रोड्यूसेस द एसेट्स टर्नओवर रेशियो टू इंडिकेट हाउ एफिशिएंटली द कंपनी टर्न्स एसेट इनटू रेवेन्यू। तो क्या कहता है? जब हम डिवाइड करेंगे रेवेन्यू को इनटू किससे? फिक्स्ड एसेट से, वो प्रोड्यूस करेगा एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो प्रोड्यूस करेगा जो क्या इंडिकेट करेगी कि कितने एफिशिएंटली जो कंपनी है वो टर्न कर रही है एसेट को रेवेन्यू में। तो वापस देखते क्या है, जब रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे हम फिक्स्ड एसेट से, वो प्रोड्यूस करेगा एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो को प्रोड्यूस करेगा। तो एसेट टर्नओवर रेशियो क्या करेगी? ये इंडिकेट करेगी कि कितने एफिशिएंटली जो कंपनी है वो टर्न कर रही है एसेट जो थे उसके, उसको रेवेन्यू में कितने एफिशिएंटली टर्न कर रही है। एडिशनली द वर्किंग कैपिटल साइकिल, जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो शो करती है हाउ वेल अ कंपनी मैनेज इट कैश इन अ शॉर्ट टर्म। तो जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो क्या शो करती है कि कितने एफिशिएंटली इजीली एक कंपनी मैनेज करती है उसके कैश को इन अ शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में कैश को कितने एफिशिएंटली मैनेज करती है। तो ये आ गया एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंस किसकी? बैलेंस शीट की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? रेट्स ऑफ रिटर्न। तो क्या है? द बैलेंस शीट कैन बी यूज्ड टू इवेल्युएट हाउ वेल अ कंपनी जनरेट्स रिटर्न। तो बैलेंस शीट क्या यूज करती है? टू इवेल्युएट करने के लिए कि कितने इजीली, कितने वेल एक कंपनी जनरेट कर रही है अपने रिटर्न्स को। एग्जांपल लेते हैं, डिवाइडिंग नेट इनकम। नेट इनकम को हम डिवाइड करेंगे इनटू शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट इनकम को डिवाइड करेंगे इनटू शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? रिटर्न ऑन इक्विटी। नेट इनकम को जब हम डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर इक्विटी से, ये प्रोड्यूस करेगा रिटर्न्स ऑन इक्विटी। एंड जब हम डिवाइड करेंगे नेट इनकम को इनटू टोटल एसेट, इनकम को टोटल एसेट से जब डिवाइड करेंगे, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? रिटर्न ऑन एसेट, ROA। पहले क्या था? ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। जब हम इक्विटी से डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर्स की तो वो आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। जब हम एसेट से डिवाइड करेंगे टोटल एसेट कंपनी के तो वो प्रोड्यूस करेगा रिटर्न ऑन एसेट। और जब हम नेट इनकम इनटू डेट प्लस इक्विटी रिजल्ट्स इन, क्या आएगा? जब हम डिवाइड करेंगे नेट इनकम को डेट प्लस इक्विटी से तो क्या मिलेगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। क्या आएगा? ROIC। तो क्या मिलेगा हमें? रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। जब हम डिवाइड करेंगे किसको? नेट इनकम को शेयर होल्डर इक्विटी की तो हमें मिलेगा ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। जब डिवाइड करेंगे हम जो हमारी नेट इनकम है टोटल एसेट से तो हमें मिलेगा ROA, रिटर्न ऑन एसेट। जब हम डिवाइड करेंगे नेट इनकम को इनटू डेब्ट प्लस इक्विटी रिजल्ट से तो हमें क्या मिलेगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ROIC। तो ये था रेट्स ऑन इंटरेस्ट, ये हमने देख लिए। इंपॉर्टेंस कौन सी है? फर्स्ट हमने पढ़ी लिक्विडिटी, देन हमने देखी लिवरेज, उसके बाद हमने देखी एफिशिएंसी, उसके बाद देखी रेट्स ऑन रिटर्न। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस बैलेंस शीट की। तो ये एक एग्जांपल है बैलेंस शीट की, एक बैलेंस शीट है। तो देखते हैं क्या है। ये देखिए सबसे ऊपर लिखा है कंपनी नेम, तो यहाँ पे होगा उस कंपनी का नाम। उसके बाद आगे बैलेंस शीट। अब देखो ये आ गया एसेट्स, ये आ गया हमारा एसेट्स का सेक्शन। एसेट में देखो ये ईयर आ गया 2014 में इतना, 15, 16, 17 और 18।
इसके बाद ये देखो आगे एसेट्स, हमारे करंट एसेट्स, इसमें क्या आ गया, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इन्वेंट्री, ये आ गया हमारा करंट एसेट। उसके बाद टोटल करंट एसेट कितना है, ये आ गया हमारे टोटल करंट एसेट्स। इसके बाद आ गया प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, ये भी एसेट है, गुडविल भी एसेट है, तो ये ऐड करेंगे, ये आ गया हमारा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हमारे आगे ये 2014 में कितना है 234,762 और 2018 में 305,483, 3,05,483, ये आ गया हमारा टोटल एसेट। उसके बाद आ गया लाइबिलिटीज, ये आ गया लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज आ गया हमारे अकाउंट्स पेबल, एक्वायर्ड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये आ गया करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेब्ट और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये भी आ गई हमारी लाइबिलिटीज। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी है, ये आ गई हमारी टोटल लाइबिलिटीज। 2014 में कितनी है 62,288, फिर आ गई 63,773, 43,992, 2017 में आ गई 45,133 और 2018 में कितनी आ गई 45,203, ये क्या आ गई हमारी लाइबिलिटीज। तो उसके बाद आगे हमारी शेयर होल्डर की इक्विटी, तो इक्विटी कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। तो शेयर होल्डर की इक्विटी जो आ गई कितनी है 2014 में 172,474। तो इसके बाद अगर हम टोटल लायबिलिटी और इक्विटी को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 234.762, 234.762 कितने में आ गया जी हमारा लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ये आ गया हमारा 2014 का। और हमारा ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए एसेट के बराबर। इक्वेशन क्या है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो हमारा जो लायबिलिटी और इक्विटी है इसका सम होना चाहिए एसेट के बराबर। तो लायबिलिटी इक्विटी क्या है 2,34,762, ये आ गया 2014 में। और हम इक्विटी देखते हैं यहाँ पे टोटल एसेट 2014 में कितना है 2,34,762, ये दोनों सेम है। इसके बाद 248,038, 248,038 ये भी आ गया सेम, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। 249,332, 249,332 ये भी सेम। 277,187, 277,187 ये भी हमारा सेम आ गया। और एंड लास्ट 2018 में आ गया 3,05,483 और 3,05,483 ये भी आ गया हमारा सेम। तो हमारी जो बैलेंस शीट है ये बिल्कुल, हमारी जो शीट है ये बैलेंस है, हमारी जो रिजल्ट्स हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं। हमारा जो एसेट के साइड है वो इक्वल है लायबिलिटीज और हमारी इक्विटी के साथ। अगर इसमें कुछ मिसमैच आएगा, यहाँ पे अगर इक्विटी में कहीं कुछ कम या ज़्यादा हो रहा है, फिर हम वापस उसको रीचेक करेंगे, हमारी जो एंट्रीज हैं उनको चेक करेंगे और करेक्ट एंट्री को हम एंटर करेंगे। हम जो मिसमैच कुछ आ रहे हैं, गलती है, वो हम ठीक करेंगे। और लास्ट में जब हमारे एसेट साइड हमारा इक्वल होगा लायबिलिटी प्लस इक्विटी के, तो हमारी इक्वेशन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो करेक्ट है। तो यही था हमारा बैलेंस शीट, इस तरह से बनाई जाती है बैलेंस शीट को। तो इसमें एसेट साइड भी आ गया, लायबिलिटी साइड भी आ गया और इक्विटी साइड भी आ गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये टॉपिक हमारा बैलेंस शीट का। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। और अगर आपको कंप्लीट समझ आ गया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ आ चुका है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रही है उसकी। तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी आपको कुछ डाउट हो, चाहे आपको अगर समझ आ गया तो भी नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब कुछ देखते हैं हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। तो इनसे क्या होगा, हमें जो अभी बैलेंस शीट पढ़ा है वो हमें रिकैप्चुलेट हो जाएगा और माइंड में वो हमारे फिट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बैलेंस शीट से रिगार्डेड। तो सबसे पहले है नोट्स पेएबल could not appear as a line on the balance sheet in which classification। तो जो नोट्स पेएबल है ये अपीयर नहीं होता है एज अ लाइन ऑन बैलेंस शीट में, इन विच कौन सी क्लासिफिकेशन में, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो इसका क्या है आंसर, करंट एसेट। एसेट क्यों, अब यहाँ देख लीजिए पेएबल आ गया, तो पेएबल क्या है, पेएबल आ जाएगा हमारा लायबिलिटीज में। तो दो लायबिलिटीज है, एक हमारा एसेट, तो करेक्ट आंसर क्या है, करंट एसेट। नेक्स्ट है एबीसी कंपनी है कोई, उसका करंट एसेट कितना है 50,000 और टोटल एसेट कितना है 1,50,000। एबीसी हैज करंट लायबिलिटी कितनी है 30,000, टोटल लायबिलिटी है 80,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एबीसी ओनर्स इक्विटी। तो एबीसी ओनर की इक्विटी कितनी होगी, तो
हम इक्वेशन देखते हैं, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ये आ गई हमारी इक्वेशन। तो एसेट कितना है टोटल 150,000 इक्वल टू लायबिलिटी कितना है 80,000, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस इक्विटी। तो इक्विटी कितना है, जब हम 1,50,000 से माइनस करेंगे इस 80,000 को, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 70,000। तो 70,000 क्या है ओनर की इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन बैलेंस शीट एक्यूरेल्स नोट्स पेबल्स एंड अकाउंट पेबल आर लिस्टेड अंडर विच कैटेगरी। तो बैलेंस शीट में ये कौन सी कैटेगरी में लिस्टेड है, करंट लायबिलिटीज, अकुमुलेटेड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और अकर्ड लायबिलिटीज। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका आएगा करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज, कैश एंड इक्विवेलेंट्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल आर लिस्टेड एज अर्निंग्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, पेमेंट्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट और लायबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरीज एंड वेजेस एम्प्लॉयज आर रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट आर कॉल्ड। तो जो सैलरीज हैं और वेजेस हैं वो एम्प्लॉयज की वो रिकॉर्ड करेंगे कौन से अकाउंट में, उनको हम क्या कहेंगे एक्यूरल अकाउंट्स, एक्यूर्ड एक्सपेंसेस, जीरो लायबिलिटीज आर बोथ ए एंड बी। तो उसको हम कहेंगे डी पार्ट है हमारा बोथ ए एंड बी, एक्यूरल अकाउंट्स और एक्यूर्ड एक्सपेंसेस। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा है डी। अ फर्म बायज प्रोडक्ट्स बट डज नॉट पे टू सप्लायर इंस्टेंटली, दिस इज रिकॉर्डेड एज। कोई एक फर्म है जो प्रोडक्ट को बाय कर रही है बट जो सप्लायर है उसको इंस्टेंट पेमेंट नहीं कर रही, तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, अक्यूमुलेटेड लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो इसको हम क्या करेंगे अकाउंट पेएबल, कि हमने ये अकाउंट पे करना है, हमने जो अमाउंट है इसको हमने पे करना है। तो ऑप्शन करेक्ट क्या है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन अ बैलेंस शीट द टोटल ऑफ कॉमन स्टॉक एंड रिटेन्ड अर्निंग्स आर एग्जामिन्ड एज। तो जो बैलेंस शीट में हमारे टोटल कॉमन स्टॉक है और रिटेन अर्निंग्स है उसको हम कैसे एग्जामिन करेंगे, कॉमन इक्विटी, ड्यू इक्विटी, प्रेफर्ड इक्विटी और कॉमन परप्यूटी। तो क्या इसका करेक्ट आंसर है वो है कॉमन इक्विटी, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फॉर्म्स ऑफ बैलेंस शीट इज। तो बैलेंस शीट की क्या क्या फॉर्म्स हैं, वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल और हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो करेक्ट आंसर क्या है, जो बैलेंस शीट है हमारी जो हमारी हॉरिजेंटल होगी या हमारी वर्टिकल होगी, जहाँ हम हॉरिजेंटल बना सकते हैं जो उसको हम वर्टिकल बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द अकाउंट्स पेएबल, एक्यूरेल्स एंड नोट्स पेएबल्स आर लिस्टेड ऑन बैलेंस शीट एज। जो अकाउंट्स पेएबल हैं, एक्यूरेल्स हैं, जो नोट्स पेएबल है, इनको बैलेंस शीट में हम कैसे लिस्ट करेंगे, एक्वायर्ड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, अक्यूमुलेटेड लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये क्या हमारी करंट लायबिलिटीज हैं। सबसे पहले हमने चेक करना है, जब पेएबल्स आ गया तो हम चेक करेंगे वो आएगा लायबिलिटी सेक्शन में। तो जब लायबिलिटी सभी देखना है पहले लायबिलिटी, जो अगर लायबिलिटी नहीं है तो वो हमारा ऑप्शन में नहीं होगा। हमने सब पहले चेक किया लायबिलिटी, उसके बाद हमने देखा क्वेश्चन को समझा ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा हमारा करंट लायबिलिटीज में। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है इसका, बी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा क्या है बैलेंस शीट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप जेके स्टडी हॉटस्पॉट सर्च कर सकते हैं। जो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक और टेलीग्राम है जहाँ हम डेली के करंट अफेयर्स भी डालते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं कुछ उसके भी हम करंट अफेयर्स नोट्स कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।